1970 का दशक था। जर्मनी के छोटे से गांव क्लिंगेनबर्ग में एक युवती एनेलिस मिशेल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को दहला कर रख दिया। एनेलिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था और वो एक बहुत ही धार्मिक परिवार से थी। बचपन से ही एनेलिस बहुत मासूम और संस्कारी थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे वैसे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एनेलिस जब 16 साल की थी तब उसे पहला दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी का नाम दिया। उसे दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही एनेलिस ने कुछ और ही चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ है, एक काली ताकत जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती थी कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, डरावने चेहरे नजर आते हैं। उसकी फैमिली भी उसकी बदलती हालत को देखकर परेशान थी। डॉक्टरों के पास जाने पर जब कोई फायदा नहीं मिला तो फैमिली ने चर्च से मदद मांगी। एनेलिस की फैमिली को लगता था कि उस पर शायद किसी बुरी आत्मा का साया है। वे जर्मनी के अलग अलग पादरियों से मिलने लगे। 1975 में फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज ने एनेलिस का केस अपने हाथों में लिया। उन्होंने वेटिकन से एक्सोर्सिज्म यानी बुरी आत्मा को भगाने की विधि की अनुमति मांगी, जो 6 महीने बाद मंजूर हुई। जब एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ तब सब कुछ और भी ज्यादा डरावना होने लगा। एक्सोर्सिज्म के दौरान एनेलिस का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाती थी कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाते थे। वो अजीब तरीके से चिल्लाती थी, अपनी बॉडी को तोड़ती मरोड़ती थी और अपनी आवाज को कभी बहुत मोटी और कभी बहुत पतली कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कई आत्माएं हैं जो एक साथ बोल रही हैं। पादरियों ने बताया कि एनेलिस के अंदर 6 शैतान हैं, जो कि लूसीफर, केन, जूडस इस्कैरियोट, एडोल्फ हिटलर, नीरो और फ्लैशमैन है। ये सुनने में जितना डरावना था उससे कहीं ज्यादा डरावना था वो एक्सोर्सिज्म सेशन जो रिकॉर्डिंग में कैद हुआ। ये रिकॉर्डिंग वीडियो के एंड में आप सुन सकते हैं। हर सेशन में एनेलिस की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। एनेलिस खाना पीना छोड़ चुकी थी। उसके माता पिता और पादरियों को लगता था कि ये सब शैतान की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। आखिरी एक्सोर्सिज्म सेशन 30 जून 1976 को हुआ। उस दिन एनेलिस बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है। ये उसके आखिरी शब्द थे। 1 जुलाई 1976 को एनेलिस की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने इसका कारण कुपोषण और निर्जलीकरण बताया, लेकिन एनेलिस की मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके माता पिता और दोनों पादरियों पर कोर्ट केस चला। उन्हें हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। उन्हें 6 महीने की जेल हुई। एनेलिस का केस एक अजीब उलझन पैदा करता है। एक तरफ मेडिकल साइंस जो कहती है कि उसे सिर्फ मेडिकल मदद की जरूरत थी, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली और पादरी जो मानते हैं कि वो बुरी आत्माओं से ग्रसित थी। आज भी लोग इस केस को लेकर बटे हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि एनेलिस सच में ग्रसित थी और कई लोग इसे एक गलत पहचान की गई मानसिक बीमारी का दुखद मामला कहते हैं। एनेलिस की कब्र पर आज भी लोग आते हैं, कुछ अपनी प्रार्थनाओं के लिए, कुछ उत्तरों की खोज में। एनेलिस की कहानी को लेकर कई फिल्में बनी। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एक प्रसिद्ध फिल्म है जो इसी केस पर आधारित है, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी है वो है एनेलिस के रिकॉर्डिंग्स जो आज भी लोगों को डराती हैं। उसकी आवाज, उसकी चीखें, उसके शब्द, सब कुछ इतना असली और डरावना लगता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनेलिस मिशेल का केस याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें समझ नहीं आती। क्या सच में उसके अंदर शैतान थे या सिर्फ वो एक बीमार लड़की थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी? ये सवाल आज भी लोगों के दिल और दिमाग में घूमता है। एनेलिस की कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक दुखद कथा भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच क्या था। जैसे जैसे रात गहराती है और सन्नाटा छाता है, एनेलिस की कहानी और भी ज्यादा डरावने लगने लगती है। क्या आपको भी उसका डर महसूस होता है? शायद एनेलिस की आत्मा आज भी कहीं उस जवाब की तलाश में भटक रही है जो उसके दर्द को समझ सके। Let this be the heart to you.
so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Zimmer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu.